जिन्होंने 57 ईस्वी को संपूर्ण विश्व के जितने भी राजा थे उनको परास्त करके जो है ये खुद राजा बने थे। ये खुद जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को जो है उसको टोटल स्ट्रेटेजी नहीं पता होता है। हालांकि उससे जो है विषय सूची तो पता होता है। अगर आपने विषय सूची का जो है वीडियो नहीं देखा है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर से कितना नंबर आता है, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे लिंक शो कर रहा होगा, उसे भी क्लिक करके आप उस चीज़ को देख सकते हैं पहले। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 12th क्लास हिस्ट्री के जो बुक है उसका जो है हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर में तैयार करेंगे। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, बस वो निकाला और हड़प्पा सभ्यता शुरू कर दिया पढ़ना, लेकिन उसको जो है ये पता नहीं होता है कि कौन सा चैप्टर से क्या आने वाला है, क्या क्या पढ़ने से पहले क्या क्या जरूरी है। जैसे देखिए, मैथ में किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, चैप्टर के सवाल को सॉल्व करने से पहले जो है आपको कई तरह का जो है पता होना चाहिए फॉर्मूला। उसी तरह से आपको इसमें जो है हिस्ट्री को चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है आपको टोटल स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। यानी टोटल जो है ये सब चीज़ें ऐसी मुख्य मुख्य बातें हैं जिसे आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वो पता नहीं है तो आपको जो है हिस्ट्री समझने में हो सकती है कठिनाइयाँ आ सके आगे जाके। इसलिए इस चीज़ को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने के बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा। तो चलिए, जो है अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट में जो है बिल्कुल भी जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा जो है रिजल्ट आपका जरूर आएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला जो हम लोग इसमें जानेंगे वो जानेंगे इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, देखिए हम जो है इसी बिंदु में आपको समझाएंगे। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ये सब एग्जाम में आपके पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब एक जानकारी है। जैसे आपके एग्जाम में सूत्र बहुत ही कम पूछे जाते हैं, उसी तरह से ये सब चीजें आपके एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन उस सूत्र से संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं और आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। उसी तरह से इससे संबंधित आपके एग्जाम में जो है सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चंस बनेंगे इसी से संबंधित। लेकिन जब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएगा तो आप भला इससे संबंधित जितने भी चीज बनते हैं उसको कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए, इस चीज को समझना जरूरी है। समझिए, आप ध्यान से एक दो बार सुनिए, हम रिपीट करेंगे, सुनिए। हो सके तो आप नोट भी कर लीजिएगा, लेकिन नोट करने की नौबत नहीं आएगी, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। इतिहास क्या है, तो इतिहास किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इतिहास जो है एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। क्या है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जो हमें बीती हुई घटनाओं का अध्ययन कराता है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जो हमें बीती हुई घटनाओं का अध्ययन कराता है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। उसके बाद है जनक। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक हेरोडोटस जी को कहा जाता है। किसको, हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है ना। और इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा होता है। स्टूडेंट हेरोडोटस, इराटोस्थनीज में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। हेरोडोटस एच से शुरू होता है, एच से हेरोडोटस, और एच से शुरू होता है हिस्ट्री। एच से हेरोडोटस और एच से हिस्ट्री। तो इस चीज से भी आप एक ट्रिक से अंदाजा लगा सकते हैं कि एच से हेरोडोटस होता है और एच से हिस्ट्री होता है। इस चीज से आप दिमाग लगा सकते हैं। उसके बाद अगला है एडी और बीसी में अंतर क्या है, यानी कि एडी और बीसी होता क्या चाहिए। तो देखते हैं इसको। एडी, एडी जो है, एडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडी और बीसी आपको समझ में बहुत सारे स्टूडेंट को आता ही नहीं है। एडी क्या है, बीसी क्या है, ये चीज समझ में ही नहीं आता है उसको। चलिए देखते हैं इसको क्या चीज होता है एडी और बीसी। ध्यान से समझिएगा इसको, एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। देखिए, एडी को जो है हम लोग अभी फिलहाल ईस्वी कहा जाता है और बीसी को हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। और इसको दुर्गही लिख के ये शून्य जो है दे देते हैं और पूर्व जो है लिख के पदुर्भु का लिख के शून्य दे देते हैं। तो इससे जो है आपका समझ में आ जाएगा ईसा पूर्व। आपके बुक में जो है यही लिखा रहेगा ईसा पूर्व, जो कि ये जो है समझने में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है। लेकिन ईस्वी तो बखूबी वो समझ जाता है। ईस्वी समझने का तरीका क्या है, देखिए जैसे ईस्वी जो है चलता कहाँ से है। देखिए हम एक आपको जो स्केल यानी कि बनाते हैं, ये हो गया, और इसमें जो है ये 0 हो गया, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे ही करते करते क्या आया, 2023 आया। यानी ये जो चला आपका ईस्वी चल गया। लेकिन इस पार भी चलता है, आपका पता होगा, आपको रियल नंबर आपने पढ़ा होगा, वास्तविक संख्या है उसमें -1 -2 इस तरह से चलता है। उसी तरह से इधर भी चलता है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब इधर से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है इधर से, और ये भी चल रहा है इधर से। समझ रहे हैं ना, ये भी चल रहा है इधर से और ये भी चल रहा है इधर से। यानी कि ऐसे करते करते मान लीजिए किसी का जन्म 583 ईसा पूर्व में हुआ,
583 ईसा पूर्व, यानी कहने का मतलब बीसी में हुआ, 583 बीसी में किसी का जन्म हुआ, लेकिन उसका अगर मृत्यु हो रहा है 480 ईस्वी में, 80 ईसा पूर्व में उसका मृत्यु हो रहा है, मतलब क्या, कंफ्यूजन हो जाता है। कहता है साला 480 ईसा पूर्व में, मतलब 480 में जन्म लिया और 583 में 583 में जन्म लिया, है ना, और 480 मर गया, कैसे भाई, जन्म कम से कम 480 में होना चाहिए, 480 में जन्म लिया और 583 में मर गया, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन इस तरह से ना करके आपको ईसा पूर्व में जो है उल्टा तिथि चलता है, उल्टा तिथि, यानी आपको क्या हो गया है कि 583 जो है उसमें जन्म लिया और 480 में मृत्यु हुआ, यानी कि ये इधर से घटते जाता है, बढ़ते जाता है। और ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व का संबंध जो है वो किससे होता है, तो ईसा पूर्व का संबंध जो है आपको पता होगा, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह है। कौन है, ईसा मसीह। और ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 ईस्वी को। कब हुआ था, 1 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो 1 ईस्वी यानी ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, ईसा मसीह का जन्म जो है 1 ईस्वी को हुआ था। और यहीं से आपका डेफिनेशन एक निकलता है कि आपको बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है, यहीं से डेफिनेशन निकलता है। वो क्या निकलता है, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की ईस्वी को, ईसा मसीह के जन्म के बाद की ईस्वी को ईस्वी कहा जाता है, या फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को ईस्वी कहा जाता है, जबकि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि को ईसा पूर्व कहा जाता है। वैसे भी आपको पता होगा पूर्व मतलब पहले होता है, क्लियर हो गया होगा। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि को ईसा पूर्व कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को ईसा ईस्वी कहा जाता है ना, ईस्वी कहा जाता है। ये हो गया आपका क्लियर एडी और बीसी में अंतर, है ना। ये चीज बेहद आपको जो है कंप्लीटली रूप से क्लियर हो गया होगा। एसी का मतलब बीसी का मतलब हो गया कि उल्टा तिथि चल रहा है, और एडी का मतलब हो गया कि सीधा तिथि चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है 2023 2024 ये चल रहा है कि नहीं, तो ये जो है 24-25 चलेगा। लेकिन ईसा पूर्व जो चलता था अभी चलता है नहीं, ईसा पूर्व जो चलता था वो उल्टा चलेगा। जैसे अभी 2023 है तो 2023 नहीं आएगा, अब 24 नहीं आएगा, ये अब आएगा 2022, अब उसके बाद फिर आएगा 2021, उसके बाद 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ऐसे करते हुए जो है घटता जाएगा। लेकिन ईस्वी में क्या होता है, तो 2022 आया, 23 आया, 24 आया, 25 आया, 26 आया, ऐसे बढ़ते जाएगा ये, है ना, यही होता है। तो बस इतना ही अंतर है। एडी का मतलब होता है क्या, एडी का मतलब होता है बढ़ते जाना, एडी का मतलब बढ़ते जाना। इसको याद करने का ट्रिक देखिए क्या है, एडी को आप जोड़ दीजिए ऐड, इसको बोल सकते हैं कि नहीं, ऐड मतलब क्या होता है, जोड़, ऐड मतलब जोड़, बस एक तो आपको याद हो गया, तो बीसी मतलब ऑटोमेटिक ही घटेगा, एक तो जोड़ मतलब एक तो घटेगा, तो ऐड मतलब जोड़, यानी इस ट्रिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एडी जहां भी लिखा रहेगा इसका मतलब वो ईस्वी में बताया गया, किसमें, ईस्वी में, आपको पता हो गया होगा। बीसी से आप पता अंदाजा लगा सकते हैं, बीसी भाई बीसी मतलब नहीं पता है, लेकिन एडी हमको पता है, बीसी और एडी तो होता है। एडी जो है क्या हो गया, एडी मतलब जोड़ यानी कि जोड़ेगा, है ना। उसके बाद आपका है विक्रम संवत, देखते हैं विक्रम संवत। तो ये चीज एक तिथि है, तारीख है, जैसे अभी हम लोग चलता है कि नहीं, जैसे कैलेंडर चलता है, अभी चलता है कि नहीं, तो कैलेंडर चलता है अभी देखिए 2023 चल रहा है। हालांकि 1 जनवरी को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, नव वर्ष मनाते हैं, लेकिन ये जो है ब्रिटिश कल्चर के अनुसार से हम लोग मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार से अगर देखा जाए तो वो एक अलग ही होता है। क्या होता है, तो देखिए ध्यान से जरा सा, विक्रम संवत, विक्रमादित्य का नाम का, देखिए विक्रम संवत से संबंधित एक कहानी आपको छोटा सा सुनाएंगे। विक्रमादित्य के नाम का एक राजा था, विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, जिन्होंने 57 ईस्वी को, कब, तो 57 ईस्वी को, जिन्होंने 57 ईस्वी को संपूर्ण विश्व के जितने भी राजा थे उनको परास्त करके जो है ये खुद राजा बने थे, और खुद राजा बनने के बाद जो है इन्होंने बहुत सारी अपनी नियमें चलाया, नियमों को चेंज किया, अपने अनुसार से नियम चलाया, लेकिन उसमें से एक था कैलेंडर को बदलना। तो इसने अपने अनुसार से एक कैलेंडर चलाया, क्या चलाया, कैलेंडर, अपने अनुसार से एक कैलेंडर चलाया जिसे कहा जाता है विक्रम संवत। क्या कहा जाता है, विक्रम संवत। इसका नाम भी था विक्रमादित्य, क्या नाम था, विक्रमादित्य, नाम भी था विक्रमादित्य, और इसने अपना एक कैलेंडर चलाया विक्रम संवत, है ना। और इसने चलाने के बाद उसमें जो है ये नियम भर दिया कि भाई हमको जो है क्या करना है, ये इसको हालांकि हिंदू कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। किस कैलेंडर के नाम से, हिंदू कैलेंडर के नाम से ही ध्यान में रखिएगा, हिंदू कैलेंडर के नाम से 57। और हिंदू कैलेंडर अगर आपको निकालना है तो अभी जो कैलेंडर चलता है ये
2023 ईस्वी, 2023 में अगर आप 57 जोड़ दें तो आपको जो है क्या मिलेगा, तो आपको जो है विक्रम संवत कैलेंडर मिल जाएगा, यानी विक्रम संवत की तिथि आपको मिल जाएगा। तो विक्रम संवत जहां भी रहे, संवत देखिए विक्रम संवत को शॉर्ट में संवत दिया रहता है, संवत जहां भी मिले मतलब कि अभी वर्तमान की तिथि में 57 ऐड कर दीजिए, मतलब विक्रम संवत प्राप्त हो गया, बस यही है। उसके बाद है पुरातत्व किसे कहते हैं, और ये भी एक बात बता दिए, विक्रम संवत ये जो है हिंदू कैलेंडर को बताता है और महत्व देता है। आपको पता होगा कि नववर्ष, हिंदू नववर्ष जो है वो पहली चैत यानी कि एक चैत को पहली नवरात्रि को मनाया जाता है। क्या बताए, यानी हिंदू नववर्ष जो है 1 जनवरी को नहीं, हिंदू नववर्ष जो है 1 चैत को पहली नवरात्रि के दिन मनाया जाता है, ये आपको बखूबी पता होगा। पुरातत्व समझते हैं क्या होता है। पुरातत्व देखिए, पुरातत्व बेहद सिंपल है। पुरातत्व किसे कहते हैं, देखिए पुरातत्व जो है एक स्रोत होता है, एक यंत्र होता है। क्या होता है, यंत्र। पुरातत्व एक यंत्र है जिसकी सहायता से जो है पृथ्वी के गर्भ में छिपी सामग्रियों की खुदाई करके, पुरातत्व एक यंत्र है जिसकी सहायता से पृथ्वी के गर्भ में छिपी सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों का मतलब जो हमारे पूर्वज सब थे, अतीत के लोगों का भौतिक जीवन कैसा था उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसी को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व आपको याद हो गया। पुरातत्व वह स्रोत है जिनके माध्यम से, यानी जिसके सपोर्ट से या जिसके सहायता से पृथ्वी के गर्भ में छिपी सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के लिए, यानी अतीत के लोगों का या फिर हम अपने पूर्वजों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसी को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। उसके बाद है कार्बन 14 विधि, ये भी एक यंत्र है, एक पद्धति है। इससे क्या होता है, तो किसी भी जीवों की जो है ना आयु ज्ञात की जाती है, जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, यानी जीवों की आयु प्राप्त की जाती है कि ये जीव जो है ना, जैसे देखिए किसी भी स्थल से जो है कोई अवशेष मिला, जैसे किसी का जो है हड्डी मिला, मान लीजिए घोड़ा का या किसी मनुष्य का ही हड्डी है वो, तो उस हड्डी को प्राप्त करके, उस हड्डी को पा करके जो है हम कार्बन 14 विधि की सहायता से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आज से कितने वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे लोग रहते थे, या फिर ये हड्डी जो मिला है, ये हड्डी जो है कितना वर्ष पुराना है। सिंपल सी बात है कि किसी भी जीवों की आयु को ज्ञात करने की पद्धति को, कार्बन 14 विधि कहते हैं, या फिर किसी भी जीवों की आयु ज्ञात करने की विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। यह है कार्बन 14 विधि का नतीजा। उसके बाद है पुरातत्ववेत्ता। देखिए, जो पुरातत्व की सहायता से इतिहास में जानकारी देता है, उसी को पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद कहा जाता है। जैसे अभी देखिए, आपको जो किताब है उसको एक्सप्लेनेशन जो करता है, किताब को एक्सप्लेन करके जो पढ़ाता है उसको टीचर कहा जाता है। उसी तरह से पुरातत्व की सहायता से जो इतिहास में जानकारी को भरता है, जो अतीत के लोगों की बातों को बताता है, उसी को बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद, है ना। उसके बाद है सभ्यता देखिए एक विशेष चीज होता है। सभ्यता या फिर लोगों का ऐसा समूह, सभ्यता का सुन लीजिए ध्यान से इसको, लोगों का ऐसा समूह जिसका रहन सहन, उनकी कार्यकलाएं, उनकी मान्यताएं और विचारधाराएं विशेष हो। क्या बताया आपको सभ्यता में, यानी जिसकी कार्यकलाएं, विचारधाराएं और मान्यताएं और रहन सहन की पद्धति जो है वो क्या हो, विशेष हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सभ्यता कहते हैं। सभ्यता समझ में आ गया। सभ्यता किसे कहते हैं, तो लोगों का ऐसा समूह जिसका रहन सहन तथा उनकी विचारधाराएं और मान्यताएं एक विशेष हो, उसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। उसके बाद है लिपि। देखिए लिपि बेहद सिंपल है। ध्वनि जो हम बोल रहे हैं ना, अगर आप हमारी ध्वनि को अगर आप लिख रहे हैं, इसी को हम लोग लिपि कहते हैं। अब ये अलग बात है कि आप उल्टा लिख रहे हैं, दाईं से बाईं की ओर लिख रहे हैं या बाईं से दाईं की ओर लिख रहे हैं। हम लोग जो लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं, ये बाईं से दाईं ओर। तो बाईं से दाईं ओर जो लिखी जाने वाली लिपि है उसी को हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। लेकिन यहाँ तो है लिपि, तो लिपि का ही कई सारा प्रकार है, खरोष्ठी लिपि है, देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, बहुत सारी लिपि है। उसी तरह से लिपि आपको समझना है कि ध्वनियों को जिस चिन्हों या प्रक्रिया द्वारा दर्शाया जाता है या लिखा जाता है, ध्वनियों को जिस चिन्ह या ढांचा द्वारा सजाया जाता है या लिखा जाता है, ध्वनियों को जिन ढांचा द्वारा सजाया जाता है या लिखा जाता है, उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। लिपि कई तरह के होते हैं, उसमें हम लोग का सबसे प्रमुख है देवनागरी लिपि,
है कि नहीं, देवनागरी लिपि। और हम लोग जो लिखते हैं वो कौन सा लिपि लिखते हैं, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, तो बाएं से दाईं और लिखी जाने वाली लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि नहीं, यहाँ से शुरू किए, ये ऐसे शुरू करते आए और फिर यहीं से जाएंगे, ये नहीं कि यहाँ खत्म हुआ तो बस यहाँ से शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करते हम लोग क्या करते हैं, बायां से दायां और लिखे जाते हैं, बायां से दायां और लिखी जाने वाली लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। ये था आपका इतिहास का, 12th के इतिहास का बेसिक स्ट्रक्चर में मस्त एकदम और एक सजाया हुआ पावरफुल वीडियो, जिसकी सहायता से आप जो है हिस्ट्री को एक बेस्ट जो है आपका स्ट्रेटेजी दे सकते हैं। और उस हिसाब से आप जो है जब तैयारी करेंगे तो आपको हिस्ट्री बखूबी समझ में आएगा, चाहे आप 12th क्लास में हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो। उसके लिए ये वीडियो जो है आपको बेहद हेल्पफुल हुआ होगा, उम्मीद करता हूं ऐसा। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रयास कीजिए इसको खुद से बनाने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।